हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास पे मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मेट एक आपको नोट करवाया था सोशल इनकम स्टेटमेंट का। बेसिकली यहाँ पे हमारा इंटेंशन था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने का कि टोटल किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मेरी कॉस्ट कितनी हो रही है और इन रिटर्न मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है और नेट मेरे पास से कितना जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई एम्प्लॉय होगा तो उसके ऊपर अगर मैं कोई ऐसी चीज़ें खर्च करता हूँ तो मेरे को कॉस्ट बेनिफिट कितना होगा। फिर सेकंड केस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कम्युनिटी के बारे में और फिर थर्ड केस में मैंने इन जनरल डिस्कस किया था जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इन्हीं सबको पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया और इसी क्वेश्चन में ही हम लोग समझेंगे आखिर हमको करना क्या है। देखो एक चीज़ बहुत सिंपल तरीका समझ लो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास होता है तो हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन होगा कि टोटल हमने कहाँ खर्चा किया, मुझे कहाँ बेनिफिट मिला, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो भी यहाँ पे चीज़ें आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में, ये सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना होगा और आपको इनको अपनी रेस्पेक्टिव प्लेस पे पोस्ट करना होगा। हमें ये देखना है कि ये कौन से एरिया के हैं, ये एम्प्लॉयज़ के हैं, ये कम्युनिटी के हैं या ये जनरल पब्लिक के हैं, उसमें भी ये कॉस्ट है या बेनिफिट है, अकॉर्डिंगली हमें उसको पोस्ट करना होगा। अब ज़रा ध्यान से समझना, जैसे कि सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास मेडिकल एंड हॉस्पिटल का जो कि 46.15 है। ये लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, यहाँ पे मिस हो गया है क्वेश्चन में, आप इसको लाख अज्यूम कर सकते हो। तो 46.15 था कि हमने मेडिकल एंड हॉस्पिटल पे खर्च किया। अब ये मेडिकल एंड हॉस्पिटल यूजुअली जब हम मेडिकल के ऊपर खर्च करते हैं तो हम किसी पड़ोसी के लिए नहीं खर्च करते, हम अपने एम्प्लॉय के लिए खर्च करते हैं। तो इसको हम लोगों ने एम्प्लॉय में पोस्ट कर दिया मेडिकल एंड हॉस्पिटल के नाम पे 46.15। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट आता है टाउनशिप एंड हाउसिंग। तो हम किसी को घर की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो जनरली हम घर की फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को देते हैं, हम किसी और लोगों को नहीं देते। जनरली हम किसी, आप खुद भी सोचो कि क्या आप किसी और को घर की फैसिलिटी दोगे? नहीं दोगे, आप अपने जानने वाले को दोगे। तो कम्युनिटी भी नहीं हो गया, जनरल पब्लिक भी नहीं होगा, बट ऑब्वियसली चीज़ है ये आपका एम्प्लॉय ही होगा। तो 91.65 रुपीज़ आप एम्प्लॉय में जा करके पोस्ट कर दोगे। यहाँ पे आप चेक करिए, सेकंड पॉइंट 91.65। इसी तरीके से आपको इस पूरे क्वेश्चन को समझना होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ जाने वाली है। थर्ड पॉइंट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट 2.2। अब रिटायरमेंट तो बट ऑब्वियसली चीज़ है एम्प्लॉय का होगा, तो आप 2.2 रिटायरमेंट को आप जा करके चेक करिए, तो 2.2 आप रिटायरमेंट में जा करके पोस्ट कर दे रहे हो। फिर इसी तरह से आप नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हॉलीडे बेनिफिट्स। भाई हॉलीडे क्या आप जनरल पब्लिक को दोगे कि जाओ घूम करके आओ, छुट्टी मना के आओ, या अपनी कम्युनिटी को दोगे? बिल्कुल भी नहीं, आप ये दोगे हमेशा अपने एम्प्लॉय को। तो 131.58 जो आपने हॉलीडे का एक्सपेंस दिया है वो आपका एम्प्लॉय अवेल करेगा और आपने उसके कॉस्ट में ये बात मेंशन कर दी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है बोनस एंड अदर बेनिफिट्स। अब बोनस और अदर बेनिफिट्स भी बट ऑब्वियसली चीज़ है, आप अपने एम्प्लॉय को दोगे, तो इसको भी मैंने सीधे अपने एम्प्लॉयज़ में जा कर के पोस्ट कर दिया। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब इस वीडियो को देखो तो आप अपने पास एक कॉपी रखो, आपके पास वो फॉर्मेट भी होना चाहिए जो मैंने आपको दिया था, आपने उसको कॉपी पे नोट ज़रूर किया होगा, और वैसा ही एक फॉर्मेट और बना लीजिए, बाकायदा पहले ही बना लीजिए। बनाने के बाद फिर जैसे जैसे वो पॉइंट आता जाता है रेस्पेक्टिव पॉइंट्स पे उसको पोस्ट करते जाइए। फिर अगर कोई पॉइंट छूट जाएगा तो वहाँ 0 लिख दीजिएगा अभी के लिए फ़िलहाल। लेकिन जब आप ये 2-3 बार बनाओगे ना तो आपको पूरा फॉर्मेट ही याद हो जाएगा। एग्जाम में आपको ये सब दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधे सीधे पॉइंट उठाइएगा और अकॉर्डिंगली लिखते चले जाइएगा। लेकिन अभी इस वीडियो के टाइम पर क्योंकि हम लोग लाइव पोस्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले ही एक फॉर्मेट में लिख के चीज़ें तैयार कर लो कि बस आपको सिर्फ अमाउंट लिखना रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट हमको क्या खर्चा किया है मैंने। फिर नेक्स्ट है कैंटीन। भाई कैंटीन आप किसको दोगे, या जहाँ पे भी कैंटीन होती है वो वहाँ के लोगों के लिए होती है, तो एम्प्लॉय के लिए ही होगी। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमने आपको 3 चीज़ें डिस्कस कराई हैं, एक एम्प्लॉय, एक जनरल पब्लिक और एक कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के लिए कैंटीन होगी नहीं, जनरल पब्लिक के लिए कभी कोई कैंटीन होती नहीं है, तो यहाँ पर होती है एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉय का हो गया 32.16। अब सीधे आप जाइए 32.16 कैंटीन फैसिलिटी के नाम पे यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। भाई ट्रेनिंग आप किसकी कराओगे, पब्लिक की कराओगे? बिल्कुल भी नहीं। कम्युनिटी की? बिल्कुल भी नहीं। जब भी कराओगे अपने एम्प्लॉय की कराओगे। तो ट्रेनिंग एंड फैसिलिटी पे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे 104.30। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे 104.30। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी, अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ गई थी, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है एजुकेशन फैसिलिटी। भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉय के ही बच्चों को ही एजुकेशन फैसिलिटी देते हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेशन फैसिलिटी में अकॉर्डिंगली जो भी अमाउंट है वो आप पोस्ट कर लोगे। मैं यहाँ पे मार्क इसलिए करता जा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि कोई चीज़ छूट नहीं रही है।
ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने पोस्ट कर ली हैं। फिर है कंसेशनल ट्रांसपोर्ट, भाई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं 14.24, तो कंसेशनल ट्रांसपोर्ट तो 14.24 आप देखिए यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया 6th नंबर पॉइंट पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिक्रिएशनल एंड कल्चरल एक्टिविटी 16.24, रिक्रिएशनल भी एम्प्लॉयज़ का ही होगा, तो 16.24 ये क्या, मुझे लग रहा है कि सब एम्प्लॉयज़ ही का आ गया है पूरा, बट सी आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फिर आगे आता है ले ऑफ इनवॉलेंट्री टर्मिनेशन, भैया हमको किसी के जल्दी छोड़ने की वजह से बेनिफिट हो गया, जल्दी छोड़ के चला गया तो मेरा बेनिफिट हो गया कि अब मुझे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे उसकी सैलरी में, तो ये मेरे लिए बेनिफिट हो गया। तो 3.92 अल्टीमेटली कोई भी वॉलेंट्री रिटायरमेंट करेगा तो एम्प्लॉय ही करेगा, तो 3.92 आप एम्प्लॉयज़ में जा करके मेंशन कर दोगे, ये आपका बेनिफिट हो जाएगा। फिर इसके अलावा कौन सा पॉइंट आता है भैया, क्या बात है, एक्स्ट्रा हाउस वर्क, यानी कि ओवर टाइम अगर वर्क किया है तो आपने एम्प्लॉयज़ को इतनी फैसिलिटी दी जिसके बिहाफ पे उसने ओवर टाइम काम किया, इसमें आपका 5.94 की इनकम ही हुई होगी, तो आप सीधे जा कर के इनकम वाले पॉइंट में मेंशन करोगे। अभी तक अगर हम ध्यान दें तो एम्प्लॉई की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, एम्प्लॉई में कुछ भी नहीं बचा है, तो आप चाहो तो सारे खर्चों को, क्योंकि यहाँ पे सोशल बेनिफिट में आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, ये सारे खर्चे लिख रहे हो, तो सारे खर्चों को आप ऐड कर लो तो ये आ रहा है 508.90, और इसके बाद जो बेनिफिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9.86, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो टोटल हो जाएगा मेरा सोशल कॉस्ट, मैंने एम्प्लॉय के ऊपर कितनी कॉस्ट खर्च की है। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी और भी चीज़ें हैं, चेक करते हैं ये क्या है। अरे वाह, जब टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी होती है म्यूनिसिपल अथॉरिटी, यही अगर होता स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तो बन जाता जनरल पब्लिक, बट क्योंकि यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ हैं तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम कम्युनिटी मान लेंगे क्योंकि ये लोकल टैक्सेस हो गए, तो टैक्सेस पे टू लोकल अथॉरिटी 2.43। अब हमने एक फॉर्मेट और बना दिया, ये अब बनाया मैंने कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टैक्सेस पे टू लोकल अथॉरिटी 2.43। बेसिकली बस क्वेश्चन आपको कॉपी करना है, उठा करके अपनी जगह पे पोस्ट करना, यही हमारा टास्क है सोशल कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए। ऑल्दो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जनरेशन ऑफ जॉब पोटेंशियल आपने खर्च किया 723.79, तो 723.79 आपने क्रिएशन ऑफ जॉब फैसिलिटी पे खर्च किया, वो आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद आप चेक करो अगला पॉइंट क्या है, इसके बाद अगला पॉइंट है बिजनेस जनरेशन फॉर कम्युनिटी, भाई कम्युनिटी के लिए आपने बिजनेस जनरेशन खर्चा ही किया होगा, इसमें जब बिजनेस जनरेट कर रहे हो तो इनकम नहीं आ रही होगी आप, बट ऑब्वियसली चीज़ें खर्चा ही कर रहे हो, तो 14.15 तो 1415, तो यहाँ पे आप कम्युनिटी में लेके गए और बिजनेस जनरेशन फॉर कम्युनिटी में 1415 आपने एक्सपेंस दिखा दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन वेसिनिटी, भाई अगर आपकी सोसाइटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अब आपके ऊपर खर्च करेगा, इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर पैसा खर्च करेगा, तो आपके लिए बेनिफिट हो गया, तो यहाँ पे कम्युनिटी का बेनिफिट हो गया और आप इसको बेनिफिट में जा कर के दिखा दोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, लेट मी चेक, वेलफेयर एक्टिविटी फॉर द कम्युनिटी जो कि है 1.76 और एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट है 4.20। मैंने 17 और 18 पॉइंट एक साथ लिए हैं, 1.76 है वेलफेयर एक्टिविटी और एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट है 4.20। वेलफेयर एक्टिविटी जब करते हो तो आप वेलफेयर एक्टिविटी का मतलब नाम ही क्लियर है, वेलफेयर कर रहे हो, आप वेलफेयर कर रहे हो तो पैसे खर्च ही होंगे। इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, तो अगर इन्वायरमेंट को आप इम्प्रूव कर रहे हो तो बिना पैसे खर्च के तो इम्प्रूवमेंट होगी नहीं, आपको पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट ही लग रही है 1.76 और 4.20। आपने 1.76 और 4.20 आपने खर्च कर दिया। इसमें भी सेम वही तरीका होगा, आप सारे खर्चों को ऐड कर लो, फिर सारी इनकम को ऐड कर लो, एक्सपेंसेस को इनकम से सब्ट्रैक्ट कर दो, नेट आपको पता चल जाएगा कि टोटल नेट कॉस्ट टू कम्युनिटी मैंने कितना खर्च किया। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर भी अगर आपको लगे कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमारे पास कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।